नायडू के दबाव के आगे पीएम मोदी अमित शाह का इस्तीफा लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। खबर है कि एक तरफ कैबिनेट मीटिंग में अमित शाह के इस्तीफे पर चर्चा हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे एनडीए घटक दलों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले कैसे इस बार के मानसून सत्र में गुजरात लॉबी घुटनों पर आ गई है, बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि संसद में विपक्ष लगातार हमलावर, सरकार कैसे पास कराएगी परिसीमन बिल, बनाई जा रही है रणनीति। तो परिसीमन बिल भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। इसीलिए एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन लोटस में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के घटक दलों को मना रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार के मानसून सत्र में परिसीमन बिल बीजेपी के लिए मेन मुद्दा है। फिलहाल इसी मुद्दे से निपटने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हो चुका है, वरना जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं झुकती, वो कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के 50 दिनों के प्रदर्शन के सामने झुक गई और अचानक से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सवाल खड़ा होता है। आप अच्छे से जानते हैं कि किसानों का आंदोलन 1 साल तक बॉर्डर पर अड़ा रहा, लेकिन फिर भी मोदी सरकार बैकफुट पर नहीं आई। मतलब साफ है कि परिसीमन बिल मोदी शाह के लिए मेन मुद्दा है। 2024 में तो जैसे तैसे करके बीजेपी ने सरकार बना ली, लेकिन 2029 के पहले अगर परिसीमन बिल पारित नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। इसीलिए गुजरात लॉबी टेंशन में दिखाई दे रही है। और क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि पूरी ताकत लगाने के बावजूद अमित शाह 2/3 बहुमत की संख्या को पूरा नहीं कर पाए हैं। अगर सीटों के गणित की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि पूरी ताकत लगाकर भी सिर्फ 33 सांसद एनडीए में आए हैं। इसमें अगर लोकसभा में 293 में अगर 25 सांसदों को जोड़ दिया जाए तो टोटल होता है 318 का, जो कि 360 से लगभग 41 सांसद कम है। वहीं राज्यसभा की अगर बात की जाए तो 106 में अगर लाए गए 7 सांसदों को जोड़ा जाए तो संख्या हो जाती है 113, जो कि 164 से लगभग 51 सांसद कम है। तो आप देख सकते हैं कि राज्यसभा से लेकर लोकसभा में अभी भी बीजेपी के पास 2/3 बहुमत नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है और भारी टेंशन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि पिछली बार बिना तैयारी के जब परिसीमन बिल सदन में पेश कर दिया गया तो मोदी शाह की भयंकर फजीयत हुई। गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर तो बिल की कॉपी को फाड़ कर फेंक दिया गया और 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार सदन में हार गई। पिछली बार तो फजीयत हो गई थी, अब इसी फजीयत से बचने के लिए गुजरात लॉबी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि परिसीमन बिल को पारित करवाने के लिए अमित शाह तक को कुर्बान किया जा सकता है, वरना मोदी कैबिनेट की मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड पर चर्चा होना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि एक तरफ तो मोदी शाह सदन से गायब हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार मंगल मिलन की मीटिंग बुलाई गई है, एनडीए की मीटिंग बुलाई गई है। आपको बता दें कि पहले तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद मंगल मिलन की मीटिंग को बुलाया गया। इस मीटिंग में आप देख सकते हैं कि टीएमसी के 20 बागी सांसदों के दम पर काकोली घोष को फ्रंट रो में बैठाला गया है। फिलहाल इसी से चंद्रबाबू नायडू भी भड़के हैं। चंद्रबाबू नायडू तो इतना नाराज चल रहे हैं कि उन्हें मनाने के लिए सदन के सत्र के बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से आंध्र प्रदेश जाते हैं और उन्हें लाखों करोड़ों का पैकेज ऑफर किया जाता है। लेकिन क्या इस पैकेज के दम पर चंद्रबाबू नायडू परिसीमन बिल को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। अगर परिसीमन बिल सदन से पारित होता है तो आप देख सकते हैं कि उत्तरी राज्यों में एक मुश्त 311 सीटें बढ़ जाएंगी, वहीं दक्षिण राज्यों में 200 सीटें भी नहीं बढ़ पाएंगी। तो फिलहाल साफ हो चुका है कि अगर सीटें कम होंगी तो बार्गेनिंग पावर भी कम हो जाएगी। ऐसे हालातों में क्या चंद्रबाबू नायडू परिसीमन बिल के मुद्दे पर एनडीए के साथ
साथ आएंगे ये देखना होगा। और यहाँ पर बात सिर्फ साउथ के राज्यों की नहीं है। जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है तब से गुजरात लॉबी अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। आलम तो यह हो चुका है कि 3 सीटों पर उपचुनाव हुए जिसमें से 2 पर भारतीय जनता पार्टी हार गई है और सबसे बुरी हार बिहार के बांकीपुर में हुई है। बांकीपुर में नितिन नवीन की सीट तक बीजेपी नहीं बचा पाई है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और राजस्थान में आलम तो ये हो चुका है कि सवर्ण समाज पर लाठियां भांजी गई हैं। आप देख सकते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ जब लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपने पहुंचे तो उन पर लाठियां भांजी गई हैं। इसके बाद से करणी सेना इतना नाराज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने की कसम खाई है। इससे आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष ने कमर कस ली है। एक तरफ मानसून सत्र ठप पड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिसीमन बिल को सदन से पारित करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। अचानक से एनडीए की एक बार फिर से मंगल मिलन की मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में भगदड़ मच गई है क्योंकि पहले तो इस मीटिंग में कई सांसद नहीं पहुंचे और दूसरा आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अकेले नजर आ रहे हैं। मतलब जो पीएम मोदी पहले मीटिंग होती थी तो अमित शाह के साथ आते थे, अब अकेले मीटिंग में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इतना तो साफ हो चुका है कि अमित शाह की चूक के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरा फंस गए हैं। सोचा था कि इस बार के मानसून सत्र में परिसीमन बिल पारित होगा, लेकिन उल्टा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अमित शाह की कुर्सी को खतरा दिखाई दे रहा है। फिलहाल जैसे हालात हैं ऐसे हालातों में क्या अमित शाह भरे सदन में माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे और क्या परिसीमन बिल की तर्ज पर अमित शाह को भी कुर्बान किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? अगर परिसीमन बिल पारित नहीं हुआ तो 2029 के लोकसभा चुनावों में गुजरात लॉबी का क्या होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।